Hello friends, good evening to all of you. Today we are going to learn about set number 6. ठीक है, तो इसमें बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं. इससे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय चैनल महादेव एजुकेशन. सो आई होप दैट यू विल श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, और जो है कि आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर. ठीक, तो हम चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर. इससे पहले हम अवेलेबल करा चुके हैं सेट नंबर 5 तक, यानी 1 to 5 तक. और भी इंग्लिश की जो वर्ड्स पावर से संबंधित वीडियोस हैं वो अवेलेबल है इस चैनल पे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है. ठीक है, बहुत ही टिपिकल जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले हम जो ये सेंटेंस है वो लाए हैं, और सेंटेंस में हम पूरा उसके बारे में एक पॉइंट बताएंगे. इससे कवर हो जाएगा आपका पूरा ग्रामर, क्योंकि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट. तो चलते हैं, देखते हैं कि ही रैन. ठीक है, पहला सेंटेंस है कि ही रैन, तो उसमें ऑप्शन दिया है क्विक, सो क्विक, क्विकली और सो क्विकली. ठीक है, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि देयर आर 4 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर और कैसे होगा. तो यहाँ पे होगा ही रैन क्विकली. ठीक है, इज राइट आंसर, क्योंकि जब कोई वर्ब होती है तो यहाँ अगर हम क्विक का यूज कर दें तो गलत हो जाएगा. ठीक है, हम करेंगे वर्ब का यूज क्विकली जो है, तो क्विकली होगा राइट आंसर. ठीक है, क्विकली होगा, ही रैन क्विकली. इट इज द करेक्ट सेंटेंस. सो वी आर गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज बिजी. ठीक है, बीच में है स्पेस, हिज वर्क. तो आप बताइए क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा राइट ऑप्शन इसका. ऑप्शंस में दिया अगर व्हाट, विद, इन, ऑन, तो बताइए क्या होगा. अगर जानते हैं बता दिए कमेंट में तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि ही इज बिजी. ठीक है, हिज वर्क. तो कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना हो या कोई भी ऑप्शंस आ जाए, तो हम पहले एक नियम बता चुके हैं. तो पहला या तो हम काटना सीखते हैं कि अगर नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शंस हैं कि जो नहीं होंगे उसको कर देंगे पहले कैंसिल, और 2 ऑप्शंस जो हैं अगर कंफ्यूजिंग में फंसते हैं तो श्योर हमें एक ऑप्शन को लेकर टिक कर देना चाहिए उस एग्जाम में. ठीक है, तो हम काटना शुरू करें. ही इज बिजी, हिज वर्क दिया है, तो इसमें ऑन हिज वर्क तो होगा नहीं. ही इज बिजी, ऑन हिज वर्क तो होगा नहीं, इन हिज वर्क होगा नहीं. अब ऑप्शंस 2 बचते हैं, अबाउट और विद. ठीक है, तो ही इज बिजी यहाँ राइट होगा विद हिज वर्क, अबाउट भी नहीं होगा, क्योंकि अबाउट का प्रयोग आप जानते हैं. अबाउट हम विस्तार से एक और वीडियो बनाएंगे इन प्रीपोजिशंस पे कि कब कब यूज करेंगे हम. तो यहाँ पे होगा विद, यानी कि he is busy with his work, यानी कि with is राइट आंसर. आई होता भी यही है. ठीक है, कोई भी सेंटेंस देखते होंगे या बुक्स हम आगे ही कई बता चुके हैं पहले ही, जो बुक्स हैं उसको रिवाइज करें. ये सब सेंटेंस जो है कि पैसेजों में आते रहते हैं. जब हम कोई इंग्लिश ट्यूटोरियल पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये वर्ड्स आते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि केयर नहीं करते उस चीजों को. तो यहाँ विद हिज वर्क होगा. ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि कविता हैज नो पेपर टू राइट. ठीक है, तो आप बताइए आंसर क्या होगा. ऑप्शंस में अगर दिया हो ऑन, अपॉन, एट और ओवर. ये जो क्वेश्चंस हैं सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो एक हम सेंटेंस यहाँ चूज किए हैं बहुत जो है बुकों से हम अवेलेबल कराएं आपको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं. तो अगर यहाँ कविता हैज नो पेपर टू राइट क्या होगा बताइए. यहाँ एट होगा नहीं. ठीक है, ओवर होगा नहीं. ठीक है, अपॉन जो है ये भी नहीं. ऑन इज राइट, यहाँ ये राइट ऑन आप देखे होंगे.
कई सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जैसे ये है कि ये तो राइट हो गया कि कविता हैज नो पेपर टू राइट ऑन, ठीक है। अगर राइट हो उसके बाद कोई प्रीपोजिशंस यूज करना हो और वो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यूज हो तो हमेशा प्रयोग करते हैं ऑन का, यानी कि राइट ऑन हमें लर्न कर लेना है अगर सेंटेंस के लास्ट में हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आई शैल नॉट कम, ठीक है, बीच में है स्पेस, यू नीड मी, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आई शैल नॉट कम, ठीक है, यू नीड। ठीक है, तो हम चलते हैं, अनलेस का यूज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अनलेस का जो यूज है वो अनलेस और अनटिल का जो यूज है, तो अन आ जाए तो क्वेश्चन में अगर निगेटिव है तो ऐसे ही हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे है नॉट का यूज, तो अनलेस का यूज होगा नहीं, ये श्योर, ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। अगला हम ऑप्शन चूज करते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे आई सेल नॉट कम, ठीक है, इफ नॉट यू नीड, ये भी गलत। यहां विदाउट का राइट आंसर है विदाउट नीड मी, यानी कि आई सेल नॉट हम नहीं जा सकते विदाउट ये के बिना, यू नीड मी, यदि आपकी विदाउट यू टू नीड मी यानी हमारी आवश्यकता हो, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, पुट योर सिग्नेचर ब्लू इंक, ठीक है, पुट योर सिग्नेचर ब्लू इंक। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज कराया, सेट कराया, इसमें ही आया था, कोई भी अगर इंक की बात कर दी जाए सेंटेंस में, उसके पहले अगर करना हो प्रीपोजिशंस का यूज, तो हम यूज करेंगे इन का, थ्रू का भी नहीं, बाय का भी नहीं और विद का नहीं, इन इज राइट आंसर। यहां पे विदाउट हो जाएगा, यहां इन, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, ही इज हार्ड these days, यानी कि क्या, he is hard this way, ठीक है। तो ये देखिए, ये है एक आइटम, ठीक है, हार्ड अप, यहां होगा अप का यूज, ठीक है। ये बहुत ही माइन्यूट जो चीजें हैं डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो यहाँ हार्ड अप डिजेड है, यानी कि वो कठिन है, इस समय वो कठिन मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, तो ये यूज करेंगे हम ऑफ का, और ऑफ का भी नहीं और विद का नहीं और ऑन का भी नहीं, ठीक है। तो ही इज हार्ड ऑफ दिस डे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज राइट मी, बीच में है स्पेस, दिस एड्रेस। तो अब बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए हम बताते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां अगर दे दे प्लीज राइट मी दिस एड्रेस, यानी कि हमें कोई एड्रेस पे पता लिखना हो कोई, तो वहां का कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे? ऑप्शंस है अगर टू, एट, ऑन और अपॉन। तो हम करते हैं कैंसिल वाला रूल का फॉलो, ही प्लीज राइट मी टू दिस एड्रेस, या अपॉन पहले कैंसिल करते हैं, ठीक है। एट नहीं होगा, एट तो प्लेस का यूज कर, प्लेस के लिए होता है, टू भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ राइट होगा ऑन, श्योर, यहाँ ऑन हिज एड्रेस यानी कि उसके पते पर, प्लीज राइट मी, कृपया लिख दीजिए, ठीक है, ऑन हिज एड्रेस यानी कि उसके पते पर, यहाँ ऑन का यूज, श्योर ऑन हिज, ऑन दिस एड्रेस, ये याद कर लीजिए पॉइंट, ठीक है। अगर कहीं भी ये आए रीड मी ऑन दिस एड्रेस या कोई भी, तो ऑन दिस एड्रेस, ये दिस एड्रेस जो प्रीपोजिशन लेता है ऑन का, ठीक है, ये ध्यान देना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 8, बीच में है, आगे है स्पेस, ही इज, ठीक है, द वे टू द लैब, यानी कि क्या, इज द वे टू द लैब, यह जो है लैब का रास्ता है, तो यहां आपको चूज करना है। तो हम करते हैं कैंसिल वाला, तो व्हाट का नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज द वे टू द लैब, यानी कि रास्ता क्या है, गलत है।
क्या क्या ये रास्ता जो बताने के लिए क्या होगा ही नहीं, ठीक है, क्या क्या यूज नहीं करेंगे, वेयर का भी यूज नहीं, वेयर इज द वे यानी ये रास्ता कहाँ है, ठीक है, वेयर का भी यूज नहीं होगा, यहाँ राइट होगा विच, हाउ भी नहीं होगा, विच होगा कि विच इज द वे टू द लैब, ये कौन सा रास्ता है जो कि लैब की ओर जाता है, ठीक है, तो विच जो है राइट आंसर है, विच राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि ये सेंटेंसेस लाए हैं और आपको फिल करना है, इसमें देख रहे हैं आप कहीं प्रीपोजिशंस भी हैं, ठीक है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, ठीक है, इसमें वर्ब आ गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है WH वर्ड्स हैं, सब अवेलेबल है, इसमें सब इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ही बीच में है स्पेस हिज कैमरा ऑन द रेलवे, यानी कि वो ही लेट्स हिज कैमरा, उसका जो है कि कैमरा पड़ा हुआ है ऑन द रेलवे, रेलवे यानी कि रेलवे पर, ठीक है, तो यहाँ ही ले का यूज नहीं होगा और लेन का भी नहीं होगा, ये होगा वर्ब का जो है कि सेकंड फॉर्म है, ले भी नहीं, लेड इज राइट है, ठीक है, ही लेड हिज कैमरा ऑन द रेलवे, लेड जो होगा राइट आंसर है इसका, ठीक है, पड़ा होना, ठीक है, लेट का मतलब पड़ा होना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, सी इज बीच में स्पेस मदर ऑफ 2 डॉटर्स, तो ऑप्शंस हैं, ये आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन, ऑप्शंस हैं ए, द और एन, बताइए क्या हो। तो यहां देखें हम कि सी इज मदर ऑन 2 डॉटर्स, यानी कि क्या, वो 2 बेटों का, ठीक है, डॉटर्स का माँ है, तो यहाँ इनका नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए, हम बताते हैं एक चीज कि यदि ऐसा सेंटेंस आए तो क्या करना है हमें, यदि आ जाए कि सी इज, ठीक है, ए मदर और एन का तो यूज होगा नहीं, ठीक है, अब ये जो मदर है वो वे है श्योर, निश्चितता का बोध कराता है कि जो ये 2 बच्चे हैं ये इसी माँ के हैं, तो यहाँ पे यूज होगा द का, श्योर है 100%, यहाँ पे द का यूज करेंगे कि सी इज द, यानी सी इज द मदर ऑफ 2 डॉटर्स, ये जो द का यूज है वही का भी अर्थ है, यानी कि वही का भी अर्थ देता है कि जैसे कि सी इज द मदर, यह वही माँ है, ठीक है, जो ऑफ 2 डॉटर्स यानी कि 2 डॉटर्स की, ठीक है, यानी ये जो मदर है निश्चितता प्रदान करने के लिए हम द का यूज करती है, ठीक है, तो द होगा, ए और एन का यूज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, ही परसिस्टेड, ठीक है, ही परसिस्टेड, क्या होगा, ऑप्शन दिया है ऑन, इन, विद और ओवर या सेम सो, ठीक है, यानी ये सेंटेंस है ही परसिस्टेड सेम सो, तो यहाँ होगा राइट इन, ठीक है, परसिस्ट जो है इन लेता है, ठीक है, जो परसिस्ट है वो इन लेता है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यदि कोई भी वर्ब है, ठीक है, तो उस वर्ब में हमें ये देखना है कि वो वर्ब कौन सा जो प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच वर्ड व्हिच प्रीपोजिशंस ऑफ वर्ब टेक, ठीक है, तो यहाँ पे परसिस्ट का यूज हो तो ये जो लेता है इन का यूज करता है, यानी सेम सो, यानी परसिस्ट इन, ठीक है, इन इज राइट, ऑन भी नहीं होगा, विद नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं कि आई स्टॉर्म सडनली ब्लू, यानी कि एक तूफान है अचानक बहना शुरू हो गया, तो यहाँ क्या होगा, ब्लू ऑफ, ये हम बताते हैं कि ये है एक आइटम, ठीक है, तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो ए स्टॉर्म सडनली ब्लू, ठीक है, ऑफ भी नहीं होगा, ब्लू अप नहीं होता, ऑफ भी नहीं होगा, तूफान के लिए अगर कोई तूफान बहने के बाद हो तो ओवर का यूज होता है, ठीक है, ओवर, यानी कि क्या कि स्टॉर्म सडनली ब्लू ओवर, सेंटेंस 100% करेक्ट, क्योंकि यदि हम कोई सेंटेंस में हवा बहने, ब्लू ओवर का मतलब होता है कि बहना, ठीक है, तेज तेज हवा का बहना, ठीक है, तो ब्लू ओवर इज राइट आंसर, आउट भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, I took that person a thief, यानी कि हमने लिया उस व्यक्ति को कैसे, यहाँ पे आफ्टर का यूज होगा नहीं, 100% आफ्टर का यूज नहीं, फॉर भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, एज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ एज का यूज करेंगे।
क्या देखिए, ध्यान से देखिए, और आई टूक दैट पर्सन एज अ थिफ, यानी कि हम इस व्यक्ति को एक चोर की तरह लिए, यानी कि व्यक्ति को चोर की तरह, यानी कि क्या, एज अ थिफ का मतलब कि एक चोर के रूप में, ऐसे समझिए आप। यहाँ आफ्टर का फॉर का ये ऑप्शन, तो वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज और सेंटेंस I took that person as a thief. So let's go next question. Question number 14. He has aptitude such a work. ठीक, ये ध्यान दीजिए, यानी कि उसके पास कला है सच और कैसे काम करने की। ठीक है, तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा, इन का भी नहीं होगा और टू का भी नहीं होगा। फार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ फार होगा। He has aptitude for such a work. ध्यान एकदम जो है कि एक है जो हम फीलिंग्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि ये यूजेस हैं किसी भी सेंटेंस में आने वाले, ठीक है, और यही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में। तो यहाँ he has aptitude for राइट है, ठीक है, such a work, ऐसे कामों के लिए ये एप्टीट्यूड है, ठीक है, he has aptitude, उसके पास क्या है, for such a work, राइट सेंटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं सेंटेंस जो है कि 15 नंबर की तरफ। रीना इज, ठीक है, रीना इज पोलाइट दैट आई लाइक हर, यानी कि रीना इज दैट का यूज होगा, ठीक है, सो का यूज होगा यहाँ। रीना इज सो पोलाइट दैट आई लाइक हर, मतलब ये रीना इतनी पोलाइट है कि मैं उसको पसंद करता हूं। तो सो इज राइट, एज भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, मच का भी यूज नहीं। सो देयर वी कवर 15 सेंटेंस इन दिस सेशन। तो हम बता दें कि इसमें जो है कवर किए हैं 15 सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। आप भी देख सकते हैं कि जो कि हम जो सेंटेंसेस लाए हैं कितनी इंपॉर्टेंट इसमें जो है कि यूजेस हैं, ठीक है, बहुत सी जो ग्रामेटिकल पोर्शन उसको कवर करा रहे हैं हम। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद।